दिन ही तुम्हारा पर्व का क्या? धनतेरस। देखो, आज मनुष्यों ने धन के चक्कर में कितने गोते खाए होंगे। माने समझो, अपने मकान का कोना कोना छान मारा, कहीं गंदगी नहीं पड़ी रही, कहीं कचरा ना पड़ा रहा। मनुष्यों ने अपने मकान की धन के लिए कितनी सुरक्षा की है। मकान वो कितना उज्जवल बनाया है। कितने कलरों में बदल दिया है। कितनी रूपरेखा को बढ़ाया है। किसके लिए? कि लक्ष्मी मेरे यहां आ जाए। उसकी सजावट में मनुष्यों ने अपना पूरा तन, मन, धन तीनों लगा दिए। समझो, बड़ा खुशी होता है। मैंने चर्चा करता है एक दूसरे से, तो कहता है कि मैंने अपने मकान का एक एक कोना छान मारा, कहीं भी गंदगी कचरा नहीं पड़ेगा। सारी जगह मैंने शुद्धियां कर दी हैं। सारी जगह हमने गंदगी को दूर कर दिया है। कई कलरों से अपने मकान के भवन पोत डाले हैं और ऐसा उजाला फिट कर लिया कि अंधेरा नहीं हो पाएगा। अब लक्ष्मी कहीं जा नहीं सकती है, जरूर आएगी। कितनी मन की पवित्रता को लेकर मनुष्य मकान के कोने कोने छान मारा, लेकिन अपना मकान किसी मनुष्य ने नहीं छाना। समझो, जो स्वयं के मकान में रहता है, जो पर के मकान में रहता है, अपना मानता है, वह मकान अपना नहीं है, पर का है। और स्वयं का मकान को नहीं सजाया, जिससे मोक्ष लक्ष्मी का वास मिल रहा है। मनुष्यों ने अपने मकान के कचरे को साफ नहीं किया। बंधुओं, जिस भवन को तुमने साफ किया है, ये भवन तुम्हारा नहीं है। ये कहीं जा भी सकता है। जो स्वयं का भवन है, उसको तुमने सजाया नहीं है, जबकि उसको सजाना चाहिए। समझो, किससे? विनय से, मर्यादा से, नियम से, सत्यता से, संयम से।
समझो, इससे हमें अपना मकान सजाना चाहिए। इस मकान में न विनय है, न नियम है, न संयम है, न मर्यादा है, न सत्य है, कुछ नहीं है। समझो बंधुओं, जिस लक्ष्मी को पाना है, जो लक्ष्मी तुमको मिलेगी, ये जो हमारे जीवन मरण का चक्कर मिटा देगी। इसको किसी ने नहीं छाना, इस मकान को किसी ने नहीं छाना। इंद्रिय का भोग तो हर मनुष्य जरूर देगा, क्योंकि त्योहार आया है तो इंद्रिय का भोग भी देगा, लेकिन आत्मा रूपी स्वरूप नहीं मिलेगा, आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा। जब आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा तो इस मकान का क्या होगा? बंधुओं, अपने नेत्र बिंदु को खोलो, अपने ज्ञान की चक्षु की रेखा को खोलो। समझो, यदि ये लक्ष्मी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुमने मकान को इन रंगों से अपने अंदर भर लिया, समझो इस मकान के अंदर कौन पहुंच जाएगा? आत्मा का भोजन पहुंच जाएगा, धर्म का भोग अंदर पहुंच जाएगा। जब धर्म का भोग अंदर पहुंच जाएगा तो इंद्रियों का भोग बाहर निकल जाएगा। इंद्रिय का भोग अंदर नहीं आ पाएगा। समझो बंधु, क्योंकि इंद्रियां तो हमेशा प्यासी होती हैं। इस भोग से इंद्रियां प्यासी हैं तो नेत्र के बिंदु भी दूसरों के वशीभूत में रहते हैं। ये नेत्र भी तुम्हारे सही नहीं होंगे, ये तुम्हारी निगाह सही नहीं होगी, ये गलत स्थानों पर पहुंच जाएगी। तुम्हारी ज्ञान की रेखाएं सही नहीं होगी, एक दूसरों के प्रति घातक होगी। बंधुओं, समझो, अपने ज्ञान के चक्षु को जगाओ तो इस भवन का क्या होगा, इस पुद्गल का क्या होगा। तुम्हें जो चौराहा मिला है उसका क्या होगा? पर को सजाने में तुमने कितना समय लगा दिया और स्वयं को सजाने में अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बंधुओं, तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही होगी, तुम्हारे मन की नहीं हुई, क्योंकि आज जिसके मन की बात हो जाती है समझो वो सबसे प्यारा हो जाता है, सबसे अच्छा हो जाता है। यदि मनुष्य
जिस गुरु को आहार देता है, यदि उस गुरु ने सिर पर पीछी को रख दिया तो गुरु की वाह हो गई। समझो, पत्नी तो चौक में ही बैठ गई, पति पीछे पत्नी आगे हो गई। फिर तो क्या है, महाराज के सामने पत्नी इतनी भूल रही है और पति देव बाहर पीछे बैठी मुस्कुरा रही है। समझो, क्योंकि पीछे सिर पर रख गई है और नहीं रखी तो समझो अंदर से आग बबूला शरीर हो गया, मन के भाव खराब हो गए। मैंने इतने उत्साह से भोजन बनाया, आहार दिया, लेकिन गुरु ने पीछे तक नहीं रखे। समझो, मन हट गया। देखो बंधु हो, जब क्योंकि पीछे सोच कर नहीं जाती है, जिस पर पहुंचती है वो अंदर के ज्ञान से पहुंचती है। जो पीछे सब पर रख दी जाती है वह पीछे का महत्व नहीं होता है। बहुत सोचकर पीछे उठती है, अंदर के ज्ञान से उठती है। बंधु, आज वर्तमान ऐसा ही चल रहा है। समझो, कितना भी सजाओ, ये लक्ष्मी तुम्हारी नहीं है। समझो, ये तुमसे बहुत दूर है। पति पत्नी का धर्म एक दूसरे में सही नहीं है। समझो, एक दूसरे में सही नहीं है तो पति धर्म पतिव्रता धर्म कहाँ गया? प्रेम का बंधन, एक दूसरे के बैठकर एक साथ खा लेते हैं। जब प्रेम का बंधन होता है तो एक दूसरे के साथ बैठकर खा लेते हैं। जब बंधन बंध जाता है तो फिर एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खाते हैं। बंधन बदल गया, बंधन बदल गया। यह पति पत्नी का धर्म नहीं चल रहा था, लेकिन धर्म रास्ते के चलने से बंधन फंस गया। एक दूसरों के नेत्रों में, एक दूसरों के छवि में एक दूसरे बन चुके। धर्म रास्ते पर चलने से घर की लक्ष्मी के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश पैदा हो गया कि मैं कभी पति के बिना भोजन नहीं करूंगी। जब तक मेरा पति भोजन नहीं कर लेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी।
बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ पिता के बिना खाना नहीं खाती है, तो बच्चे भी कहते हैं, बच्चियाँ भी कहती हैं, माँ पहले पिताजी को खाना खाने, इसके बाद तुम खा लेना, फिर हम खाएंगे। माँ का ज्ञान बच्चों के अंदर पहुंच गया, इस संसारिक धर्म पहुंच गया, ये संस्कारिक धर्म पहुंच गया। समझो, इस संस्कार धर्म से धर्म चलता है, यहीं एक स्वर्गों का वास होता है। सोचो, स्वर्गों में जो देव होते हैं, इंद्र होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। यही स्वर्ग मनुष्यगति में जब संस्कारिक जीवन स्त्री से मिल जाता है, तो ये भी स्वर्गों का वास हो जाता है। इसी स्थान पर धर्म आ जाता है। वो इस लक्ष्मी को नहीं देखता है, मुख्य लक्ष्मी की ओर ध्यान देता है। दोनों पति पत्नी धर्म रास्ते पर चल जाते हैं। हम धर्म से कहीं डिग ना जाएं, धर्म से हम गिर ना जाएं। वह अपने को देखता है, हमारी वाणी से गलत ना हो जाए। मैं अपने नेत्र किसी के प्रति गलत नहीं फेंकूंगी, विचारधाराएं गलत नहीं करूंगी। पति क्या कहता है, हम अपने नेत्र किसी पर गलत नहीं फेंकेंगे। संस्कार डल गया। बच्चे बच्चियां अपने माँ पिता के रास्ते को देखकर आगे उठ जाते हैं, वैसे संस्कार डल जाते हैं। समझो, देखो, धर्म कभी अंधेरा नहीं करता है।